आज की जो वीडियो है वो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम काफ़ी बातें सीखने वाले हैं आत्मिकता और कैसे इस आत्मिकता को जो ठंडी पड़ चुकी है हमारी, इसको फिर से नया कैसे हम बना सकते हैं, फिर से कैसे रीस्टोर कर सकते हैं। इस विषय में हो सकता है ये वीडियो लंबा हो आज का, लेकिन आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्योंकि मुझे भी ये जो शिक्षा है इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और आत्मिक जीवन को कैसे हम फिर से रिस्टोर कर सकते हैं, कैसे फिर से नया बना सकते हैं, और कैसे हम आत्मिक जीवन क्या है और आत्मिक जीवन को कैसे हम आग होता है ना, जैसे हमेशा जला हुआ ना बुझने वाला आग, वैसे ही हम इस जुनून को जो एक जुनून होता है हमारे अंदर। जब हम नए नए प्रभु में आते हैं तो हमारे अंदर एक जुनून होता है कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूँगा, मैं प्रचार करूँगा, मैं अपने दोस्तों को यीशु के बारे में बताऊँगा। लेकिन वो जो जुनून है वो समय के साथ में वो जुनून हमारा ठंडा पड़ जाता है कि हम प्रभु के बारे में कुछ करेंगे, हम प्रभु के बारे में प्रचार करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे। वो जुनून सच में ठंडा पड़ जाता है। उसी जुनून को कैसे हम कायम रख सकते हैं आज हम सीखेंगे, क्योंकि मैंने खुद सीखा है। ओके, तो जो मैं सीखता हूँ, मैंने जैसे वादा किया है कि मैं जो भी अपने बाइबल थियोलॉजी कॉलेज में सीखूँगा वो आप लोगों को सिखाऊँगा। तो हाल ही में मैंने ये बातें सीखी हैं, तो आपको भी मैं सिखाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके प्रार्थना में मेरे परिवार को थोड़ा याद कीजिए, क्योंकि हम सबकी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम, और उसी वजह से शायद मेरा आवाज़ भी अलग अलग आपको लग रहा होगा। और ये देखिए, कच्ची हल्दी चबा रहा हूँ मैं, सर्दी जुकाम की वजह से गला वाला दर्द कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। तो अपनी आत्मिक जुनून को कैसे बहाल यानी रीस्टोर करें, फिर से कैसे नया बनाएं। ओके, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें आत्मिकता समझना है कि आत्मिकता है क्या। आज जब हम ये शब्द सुनते हैं आत्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मिकता मतलब बहुत प्रार्थना करना, या फिर आत्मिकता मतलब ज़मीन में लोट-पोट होके आबाला बसाबा सबा ये साका रखा ये सब करना, या फिर आत्मिकता मतलब फास्टिंग रहना, हफ्ते में कम से कम 2-3 बार फास्टिंग रहना। लेकिन ये आत्मिकता नहीं है। आत्मिकता ये नहीं है कि आप ज़मीन में लोट-पोट करके आबाला बसाबा करो। आत्मिकता ये नहीं है कि आप हफ्ते में 2-3 बार फास्टिंग रहो। ये आत्मिकता नहीं है। आत्मिकता क्या है हम सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले आत्मिकता को यानी जो आपकी आत्मिकता है यानी प्रभु में कुछ करने का जुनून है, प्रचार करने का जुनून है, लोगों को प्रभु के बारे में बताने का जो जुनून है, उस जुनून को कायम अगर आपको रखना है तो ये 5 तरीके के जो लोग हैं, जो 5 प्रकार के लोग हैं जो आपके आत्मिक जुनून यानी आपकी स्पिरिचुअल जुनून को, एक होता है ना जुनून प्रभु के अंदर, आत्मिक जुनून को प्रभावित करते हैं। ऐसे 5 लोग। अब वो 5 लोग कौन है जो प्रभावित करते हैं आपकी जुनून को? पहला है मेंटर यानी उपदेशक यानी पास्टर, प्रचारक। अब कई ऐसे पास्टर प्रचारक हैं जो कुछ भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी जो मन में आए वो सिखा देते हैं। बाइबल के अंदर से नहीं, अपना मन मर्जी कुछ ना कुछ लोगों को सिखा देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कई ऐसे पास्टर हैं जो लोगों को ये सिखाते हैं कि ये एनॉइंटिंग ऑयल है, और ये एनॉइंटिंग ऑयल अगर आप लगाओगे तो आप चंगे हो जाओगे, और मेरी तरफ से आप लोगे तभी आप चंगे होगे, नहीं तो चंगे नहीं होगे। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। बाइबल सिखाती है कि अगर आप प्रभु में विश्वास करोगे और प्रभु की मर्जी होगी तभी आप चंगे होगे, वरना आप चंगे नहीं होगे। क्यों? क्योंकि पौलुस की भी पेट की समस्या थी, उसने 3 बार प्रार्थना की, प्रभु ने उसे चंगाई नहीं दिया। तो चंगाई प्रभु के तरफ से होता है। तो ये एक उदाहरण था। मेरे कहने का ये मतलब है कि ऐसे ऐसे उपदेशक, ऐसे ऐसे पास्टर, ऐसे ऐसे मेंटर होते हैं जो बाइबल में जो नहीं है वो गलत बातें सिखा देते हैं, जिस वजह से विश्वासी वो बात सीख लेता है, गलत चीज़ सीखता है, और आगे जाके वो उसका जो आत्मिक जुनून है ना प्रभु में कुछ करने का, कुछ बनने का, वो ठंडा पड़ जाता है। जैसे एक और उदाहरण अगर मैं दूं तो ये पास्टर, ये प्रचारक, ये उपदेशक ऐसा सिखाते हैं कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है। इसका एक चीज़ से पता चलता है कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, और वो चीज़ ये है कि तुम अन्य भाषा में बातें करोगे अगर पवित्र आत्मा है तुम्हारे अंदर। अगर तुम अन्य भाषा में बातें नहीं कर रहे तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है।
तो ये गलत शिक्षा है। तो ये ऐसा बातें सिखा देते हैं और कुछ कुछ विश्वासी आबा वसाबा नहीं कर पाते, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, प्रभु मुझसे नफरत करता है, यानी प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता है, बाकियों से प्यार करता है, मेरे से प्यार नहीं करता, बाकी लोगों से प्यार करता है। तो ऐसे सोच के वो विश्वासी क्या होता है, उसका आत्मिक जुनून ठंडा पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं तो मुख्य रूप से, कहीं ना कहीं नहीं, मुख्य रूप से जो उपदेशक है, यानी जो पास्टर प्रचारक है, जो मेंटर है, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है हमारा आत्मिक जुनून, जो प्रभु के लिए कुछ करने का जो जुनून रहता है उसको ठंडा करने के लिए। दूसरा, आपके सहकर्मी, आपके दोस्त, ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको बोलेंगे चलो ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, और गलत काम आप करेंगे, बाद में आपके मन में पछतावा होगा, और जब पछतावा होगा तो आपका आत्मिक जुनून ठंडा पड़ता जाएगा प्रभु में। तीसरा, शिष्य यानी डिसाइपल्स, यानी आप गलत लोगों का शिष्य बन जाते हैं, जिस वजह से आपका आत्मिक जुनून ठंडा पड़ जाता है, जो गलत शिक्षा जानते हैं ना। तो और चौथा है ल्यूकवार्म, यानी गुनगुने। आप ऐसे विश्वासियों से मिलते हैं, ऐसे दोस्तों से मिलते हैं जो ना गर्म होते हैं ना ठंडे होते हैं, बल्कि गुनगुने होते हैं या ल्यूकवार्म होते हैं। अब ल्यूकवार्म किस में? विश्वास में ल्यूकवार्म होते हैं। हाँ, उन्हें कुछ भी चलता है, चर्च जाओ चर्च ना जाओ, बाइबल के बारे में सीखो बाइबल के बारे में ना सीखो, कुछ उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस गुनगुने हैं। ओके, तो ऐसे विश्वासियों से भी अगर आप संबंध रखते हैं, दोस्ती बना के रखते हैं, तो आपका आत्मिक जो जुनून है उस पर प्रभाव पड़ता है। और पांचवा है जोंक। देखा है आपने, जो सर्दियों के महीने में, यहाँ पर तो बहुत होता है दार्जिलिंग साइड में, जोंक ऐसा होता है, वो एक ऐसा जीव है, उसे लीच बोलते हैं इंग्लिश में, जो इंसान का इधर अगर चिपक जाएगा तो वो खून चूसता रहेगा ना, अगर चिपक जाएगा तो खून चूसता रहता है, जोंक, लीच। ऐसे उपदेशक, ऐसे पास्टर के साथ आप लोग जुड़ जाते हैं, जिस वजह से वो आपका खून चूसते हैं। कैसे? ये एनॉइंटिंग ऑयल खरीदो, आत्मिकता के नाम पे वो लोग अपना धंधा चलाते हैं और ऐसा कहते हैं कि ये एनॉइंटिंग ऑयल आप लगाओ, खरीदो तो आप चंगे हो जाओगे, आप ऐसा होगा, आपको वैसा होगा, या फिर ये एनॉइंटिंग वाटर लगा लो, एनॉइंटिंग पानी लगा लो, ऐसा करके वो बेचते, अपना धंधा बिजनेस चलाते हैं, जिस वजह से एक जोंक की तरह वो एक गरीब विश्वासियों को चूसते हैं, उनका खून चूसते हैं, धीरे धीरे, महीने दर महीने, साल दर साल, दिन ब दिन, ऐसे करके वो चूसते हैं खून विश्वासियों का, जो गरीब विश्वासी होते हैं। तो ये जो पास्टर प्रचारक हैं, ये एक्चुअली में जोंक की तरह है। और ऐसे लोगों के साथ जब आप उनके संबंध में रहते हैं, तो आपका जो आत्मिक जुनून है प्रभु में कुछ करने का, प्रभु के बारे में प्रचार करने का, वो आत्मिक जुनून आपका ठंडा पड़ता जाता है। तो ऐसे 5 तरीके के लोगों से हमेशा दूर रहिए। उपदेशक जो गलत शिक्षा देते हैं, या फिर सहकर्मी, आपके दोस्त, या फिर डिसाइपल्स, आप ऐसे लोगों के शिक्षक बन जाते हैं, या फिर ल्यूकवार्म, या फिर गुनगुने विश्वासी, या फिर लीच, जोंक की तरह विश्वासी। अभी आत्मिक जुनून, अगर हम मत्ती 22 पता नहीं कितना बोलते, 37 पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि अपने सारे मन, सारे प्राण, सारे आत्मा से प्रेम कर। तो आत्मिक जुनून। ओके, आगे हम देखते जाएंगे ये वचन कहाँ जाके, कैसे जाके मेल करता है, मिलता है, हम आगे देखेंगे। क्या आप परमेश्वर को पूरे हृदय से प्रेम करते हैं? क्या आप परमेश्वर को पूरे हृदय से प्रेम करते हैं? मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या आप परमेश्वर को सारे मन से, सारे हृदय से प्रेम करते हैं? आप परमेश्वर और कुबेर यानी परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते। आप एक साथ परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते। तो ऐसे पास्टर हैं जो आत्मिकता के नाम पर धंधा चलाते हैं, एनॉइंटिंग ऑयल बेचकर, एनॉइंटिंग वाटर बेचकर वो धंधा चलाते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, बाइबल ये सिखाती है कि आप या तो परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं या तो आप धन की सेवा कर सकते हैं। एक बार में 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते, यानी एक बार में ही आप परमेश्वर की भी और धन की भी सेवा नहीं कर सकते। या तो आपको परमेश्वर को पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा या तो धन को फॉलो करना पड़ेगा और एनॉइंटिंग तेल और एनॉइंटिंग पानी बेचना पड़ेगा। ओके,
तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। और आप लोगों को भी ये बातें हैं कि आप धन के पीछे इतना इंटरेस्ट मत दीजिए। आप पूरा भरोसा, अपना संपूर्ण भरोसा प्रभु पर रखिए, यहोवा पर रखिए, यीशुआ पर रखिए। एक ही परमेश्वर है, उन पर विश्वास अगर आप रखेंगे, अगर आप परमेश्वर पे विश्वास रखेंगे, तो ये आत्मिक जुनून जो है आपका हमेशा कायम रहेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम देखेंगे आगे। तो आत्मिक जुनून एक आग की तरह होता है। हाँ, आपके पास क्या है? तो आपके पास क्या है? क्या आपके पास ये आग है कि परमेश्वर के लिए कुछ करने का? आत्मिक जुनून क्या है? आत्मिक जुनून है क्या? चलिए देखते हैं आत्मिक जुनून क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आत्मिक जुनून। मैं अपना आत्मिक जुनून कैसे शुरू या पूर्ण या फिर से प्रज्वलित करूं, फिर से जलाऊं या फिर से रिस्टोर करूं। यानी आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि मैं कैसे अपना जो आत्मिक जुनून है उसे फिर से जारी रखूं, जलाऊं, कैसे? हो सकता है आपके मन में ये सवाल हो। तो जॉर्ज बार्ना कहते हैं, चर्चों ने अपना आत्मिक जुनून खो दिया है। हाँ, आज आत्मिक जुनून खो चुका है लोगों का। और चर्चों में भी लोगों को मतलब नहीं है, बस जाओ चर्च में 2-3 ताली मार, 5-6 बार ताली मारो, उनका आत्मिक जुनून ख़त्म। बस उतना ही उनको काफ़ी है। संडे के दिन जाओ, ताली मारो, हालेलुया, बस ख़त्म। लेकिन प्रचार कहाँ पर हो रहा है? लोगों को नई आत्मा को प्रभु के बारे में कहाँ बताया जा रहा है? कोई नहीं कर रहा। आजकल बहुत कम लोग हैं जो अभी भी प्रचार कर रहे हैं। जॉर्ज बर्ना कहते हैं, अमेरिका आत्मिक रूप से स्थिर ठहरा हुआ है, भारत आत्मिक रूप से स्थिर आलसी है। जो हमारा भारत देश है वो आलसी है आत्मिक रूप से। विश्वासी स्पष्ट रूप से फंसे हुए हैं। आत्मिक शालीनता में ईसाई सेवा गहरी उलझन में फंस गए हैं। ईसाई बस उलझन में फंस गए हैं, ताली मारते हैं जाके संडे के दिन में, बस उतना ही, बस खत्म उनका आत्मिकता। भारत में बहुत से ईसाई चर्चों ने खोखले अनुष्ठान, चतुर तरीकों से नासमझ प्रथाओं के लिए आत्मिक जुनून का व्यापार कर रहे हैं। देखिए, मैं यही बात बता रहा था अभी आपको कि आज चर्चों में ना आत्मिकता के नाम पर कुछ ना कुछ आपको अनुष्ठान कराते हैं। अनुष्ठान अभी बताता हूँ, यानी अन्य भाषा बोलना तभी आप आत्मिक हो, ऐसा ये सब चीज़ें आपको सिखाते हैं और अपना धंधा चलाते हैं, व्यापार चलाते हैं। एनॉइंटिंग ऑयल बेचकर, एनॉइंटिंग वाटर बेचकर, एनॉइंटिंग पानी बेचकर, ये सब अपना धंधा चला रहे हैं आत्मिकता के नाम पर। लेकिन ये आत्मिकता नहीं है। जॉर्ज बर्ना कहते हैं, आज के चर्च के लिए चुनौती पद्धतिगत नहीं है। देश के ईसाइयों के आत्मिक जुनून और उत्साह को पुनर्जीवित करना एक चुनौती है। हाँ, आज बहुत मुश्किल है फिर से जो आत्मिक जुनून है प्रभु के लिए कुछ करने का, उसको फिर से जिंदा करना बहुत मुश्किल है। एक चुनौती है, एक चैलेंज है। किसी भी उद्देश्य के लिए जुनून को प्रज्वलित यानी जलाना, जुनून को फिर से जलाए रखना, चाहे वह कितना भी योग्य क्यों ना हो, कभी आसान नहीं होता। देखिए, कितना बड़ा भी विश्वासी, आपको लगता है कि बड़ा छोटा विश्वासी, कि कितना बड़ा विश्वासी है ये, कितना आत्मिक व्यक्ति है, लगता होगा। लेकिन वो जो आत्मिकता है, वो जो जुनून है प्रभु के लिए कुछ करने का, उसको जलाए रखना आसान नहीं है। सच में आसान नहीं है। हमें कभी कभी ऐसा होता है, चाहे कितना बड़ा भी पास्टर हो, कितना बड़ा भी प्रचारक हो, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार आज शरीर ठीक नहीं लग रहा है, यार आज प्रचार नहीं करते हैं, बॉडी ठीक नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम है। तो ऐसे हमें ये जो ऐसा लगता है ना, तो ये जो जुनून है कि यार नहीं, प्रभु के लिए कुछ करना है, लोगों को सही शिक्षा बताना है, ये इस जुनून को जलाए रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसको कैसे जलाए रखना है वो हम आगे सीखेंगे। कैसे हमें जारी रखना है इस जुनून को, ये आग को अपने मन में जलाए रखना। बीच बीच में ये आग कमज़ोर भी पड़ जाता है कई बार। मेरा खुद का जीवन का बात बता रहा हूँ। लेकिन हमें इसे कैसे जलाए रखना है ये हमें सीखना है। हमारा शरीर साथ नहीं देगा। कई बार प्रार्थना करने का मन नहीं करता, एकदम आलस लगता है। हाँ, ये आत्मिक जुनून ठंडा पड़ जाता है, एकदम आलस लगता है, कुछ नहीं करने का, आज प्रार्थना करने का मन ही नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन ये जो आत्मिक जुनून है, इसको जलाए कैसे रखना है, हम आज आगे सीखेंगे। जब आप आत्मिक रूप से डिस्चार्ज यानी जैसे ये फ़ोन होता है ना, आप फ़ोन को चार्ज करते हैं, आप बैटरी चार्ज करते हैं फ़ोन की, लेकिन समय के साथ में इसका चार्ज ख़त्म होता जाता है। तो उसे कहते हैं, जब वो पूरा ख़त्म हो जाता है चार्ज, उसे कहते हैं कि चार्ज क्या हो गया, बैटरी डिस्चार्ज हो गया। तो वैसे ही हमारा जो आत्मिक जुनून है ना,
इसे हमें रिचार्ज करना पड़ता है बार बार, जैसे आप बैटरी रिचार्ज करते हो। यहाँ तक कि हम अपना बॉडी, अपना शरीर को भी रिचार्ज करते हैं। कैसे? खाना से। खाना एक चार्जर की तरह वो हमें चार्ज करता है, फिर से एक नया एनर्जी देता है, नई ऊर्जा देता है खाना। लेकिन समय के साथ में जब हम इधर उधर काम करते खेलते, वो एनर्जी, वो ऊर्जा ख़त्म होती जाती है, तो हम फिर ऐसे एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, हमारी ऊर्जा कम हो जाती है और हम ऐसे महसूस करते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो आत्मिक जुनून है, इसका भी लेवल होता है, इसे चार्ज करना पड़ता है बार बार। बार बार। और कैसे चार्ज करेंगे वो हम आगे सीखेंगे। तो इसे भी बार बार चार्ज करना पड़ता है। तो ये जो आत्मिकता है, ये डिस्चार्ज होता जाता है, यहाँ इसका चार्ज खत्म होता जाता है। तो जब आत्मिक रूप से डिस्चार्ज हो जाते हैं और लंबे समय तक आत्मिक रूप से रिचार्ज नहीं होते, जब हम लंबे समय से आत्मिक रूप से रिचार्ज नहीं होते, तो आत्मिक जुनून मर जाता है। तो हमारा आत्मिक जुनून वो मर जाता है कि प्रभु के लिए कुछ करना है। जब हम इस आत्मिक जुनून को, जो हमारी आत्मा को हम रिचार्ज नहीं करते ना, इस आत्मिक जुनून को रिचार्ज नहीं करते, धीरे धीरे वो चार्ज खत्म होता जाता है, यानी डिस्चार्ज होता जाता है, वो बैटरी खत्म होती जाती है और हम हम वो आत्मिक जुनून मर जाता है। फिर हमें कुछ करने का मन नहीं करता, ना हमें प्रार्थना करने का मन करता है, ना बाइबल पढ़ने का मन करता है, ना प्रभु के लिए कुछ करने का मन करता है, प्रभु के बारे में लोगों को बताने का मन भी नहीं करता है। जुनून क्या है? जुनून क्या है? जुनून को तीव्र यानी तेज भावना के रूप में परिभाषित किया गया है। यह महसूस किया गया है। जो जुनून होता है ना, वो एक तीव्र, एक बड़ी ही मजबूत इच्छा, एक भावना होती है प्रभु के लिए कुछ करने के लिए। भावना का मतलब ये नहीं है एक पूरा इमोशन होके ऐसा जमीन में गिर जाना, ये नहीं। एक तीव्र भावना प्रभु के लिए कुछ करने के लिए, प्रचार करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए या फिर प्रार्थना करने के लिए जो एक इच्छा होती है, इसे कहते हैं जुनून। आत्मिक जुनून क्या है? हालांकि आत्मिक जुनून एक भावना या मनोभावना से कहीं अधिक है। आत्मिक जुनून केवल एक भावना नहीं है, आत्मिक जुनून एक मन का भावना से कुछ ज़्यादा है कुछ करने के लिए, प्रभु के लिए ना। ये उससे भी अधिक गहरा है, यानी जो आत्मिक भावना है, ये केवल एक भावना नहीं है, उससे भी ज़्यादा गहरी चीज़ है आत्मिक जुनून। आत्मिक जुनून को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, ईश्वर के प्रति तीव्र, तेज गहरा इच्छा और भावना। यानी ये जो आग होती है ना, आत्मिक जुनून का मतलब होता है स्पिरिचुअलिटी, यानी जो स्पिरिचुअल हमारा जुनून होता है, जो आत्मिक जुनून होता है, इसे हम कह सकते हैं कि परमेश्वर, ये केवल एक भावना नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए एक गहरा इच्छा या भावना, इसे हम ये कह सकते हैं, केवल भावना नहीं। अभी आत्मिक जुनून, मत्ती 22:37, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। तो आत्मिक जुनून केवल एक भावना नहीं है, जैसे हमें गुस्सा आता है या फिर हंसी आती है या फिर हम उदास महसूस करते हैं, ये एक भावना है, या हम प्रेम महसूस करते हैं, ये एक भावना है। लेकिन आत्मिक जुनून केवल ये भावना नहीं है, आत्मिक जुनून इससे भी गहरा, एक तीव्र, एक तेज, एक बहुत ही मजबूत इच्छा है कि अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी इच्छा से परमेश्वर को प्रेम करना, उसको प्रेम करना। अपने सारे कामों में आप कुछ भी करो, अपने सारे कामों में परमेश्वर को पहला स्थान देना, ये है आत्मिक जुनून। जो भी कर रहे हो आप, पहला स्थान प्रभु को। खाना खा रहे हो, उससे पहले प्रार्थना। और ऐसा नहीं कि बस प्रार्थना का, मतलब वो प्रार्थना छोटी भी हो, लेकिन वो मन से आनी चाहिए, आपके मन की गहराइयों से आनी चाहिए। यानी आप सच में प्रभु का धन्यवाद दे रहे हो उस खाने के लिए, खाली धन्यवाद प्रभु ऐसे नहीं, मतलब खाली मुंह से नहीं। प्रार्थना भले ही 5 सेकंड की हो, लेकिन वो प्रार्थना मन से आनी चाहिए, सारे मन से आनी चाहिए। जैसा यीशु मसीह मत्ती 22:37 में कहते हैं, आत्मा में ईश्वर और ईश्वर की चीज़ों के लिए एक आग। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हमारा आत्मिक जुनून ठंडा पड़ जाता है, तो अगर कोई यीशु मसीह के बारे में कोई बता रहा हो, जैसे अभी आशीष भाई जैसे सिखा रहे हैं, तो अगर आपका आत्मिक जुनून ठंडा है,
ठंडा पड़ चुका है तो आप लगेगा अरे यार ये फिर से इशू करने लग गया यार, ये कहाँ से आ गया ये, अरे मैं हटाओ इसको, मैं दूसरा वीडियो देखूंगा, डांस का देखूंगा या कोई गाना देखूंगा। तो ऐसा होता है जब हमारा आत्मिक जुनून यानी डिस्चार्ज हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, जब वो आत्मिक बैटरी ख़त्म हो जाती है तो ऐसा होता है कि यार ये क्या इशू करता रहता है, क्या बाइबल करता रहता है। तो ऐसा होता है। ईश्वर के प्रति हमारा जो एक लगाव है वो हम दूर होते जाते हैं, और जब हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं ना तो पाप फिर आ जाता है, और जब पाप घुस जाता है तो फिर हम टोटल हमारा ना जीने का मन करता है, ना कुछ करने का मन करता है, ना नींद आती है अच्छे से, हाँ हमें कुछ करने का मन नहीं करता, जीने का मन भी नहीं करता जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं। और ये जो चीज़ है मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। कई बार जब मेरे से पाप हो जाता है ना, तो आशीष भाई भी इंसान है, आशीष भाई से भी पाप होता है, तो जब मेरे से पाप हो जाता है, मैं अपना व्यक्तिगत गवाही बता रहा हूँ, छोटा सा, ज़्यादा लंबा नहीं, जब मेरे से जब पाप हो जाता है ना तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं परमेश्वर से दूर हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा। और जब मैं ऐसा महसूस करता हूँ ना कि मैं परमेश्वर से दूर हो चुका हूँ तो तब मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता, ना ही खाना खाने का मन करता है, ना नींद आती है, नींद भी नहीं आती, और ऐसा एक डर सा महसूस होता है, और ऐसा महसूस होता है कि जीने का मन भी नहीं करता। ये सच बात बता रहा हूँ, मैं अपने जीवन का सच बात बता रहा हूँ। लेकिन जब मैं पछतावा करता हूँ पूरे मन से और फिर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ तो फिर धीरे धीरे वो भावना दूर होता जाता है, और फिर मैं प्रभु के करीब महसूस करता हूँ। तो आत्मिक जुनून जब डिस्चार्ज हो जाता है, तो आत्मिक जो हमारा बैटरी जब ख़त्म हो जाता है, वो जुनून जब ठंडा पड़ जाता है, तो तब हमें प्रभु के चीज़ों में, बाइबल पढ़ने में या फिर वचन सुनने में या फिर भजन सुनने में या फिर सेवा करने में या फिर कुछ भी करने में, प्रभु की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता हमें, जब वो आत्मिक जुनून ठंडा पड़ जाता है। आत्मिक जुनून को ज़रूरत है। अब आत्मिक जुनून को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जिस वजह से हम क्या कर सकते हैं, जिस वजह से हम उस आत्मिक जुनून को जलाए रख सकते हैं। फेड, हमें उसे खिलाना ज़रूरी है। ये जो आत्मिक जुनून है, हमारा आत्मिकता है, हमारी जो आत्मा है, हमारी आत्मा को खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है। और जब हम हमारी आत्मा को खाना नहीं खिलाते, वो खाना कैसे खिलाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब हम हमारी आत्मा को खाना नहीं खिलाते, हम अपने शरीर को तो खाना खिलाते हैं ना, बैटरी चार्ज करते हैं ना, कि कुछ काम करने के लिए, ये करने के लिए, गिलास उठाने के लिए, ये कप उठाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अगर मेरे शरीर में एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो मैं ये कप भी नहीं उठा पाऊंगा। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी आती है खाना से। जो मैं खाना खाता हूँ वह मेरा बॉडी उससे ऊर्जा बनाता है, एनर्जी बनाता है। तो वैसे ही ये जो आत्मिकता है, जो हमारी आत्मा है, उसको, वो आत्मा को, वो स्पिरिचुअल लाइफ को, वो आत्मिक जुनून को जीवित रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए हमें खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम खाना नहीं खिलाते आत्मा को, तो हम परमेश्वर से दूर महसूस करेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे, बहुत सारी समस्या आएगी, ना नींद आएगा, डर लगेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगी हमारे जीवन में, वो आगे हम देखेंगे। तो हमारा आत्मा, जो आत्मिक जुनून है, यानी जो हमारी आत्मा है, उसे खाना खिलाना ज़रूरी है। अब क्या खाना वो हम आगे देखेंगे। उसे हवा देना, फ़ैन करना। जैसे आप चूल्हे में अगर आग जलाते हैं तो ऐसे करके हवा देते हैं ना, जब चूल्हा आग बुझ रही होती है तो ऐसे करके आप हवा मारते हैं, फिर वो आग क्या होता है, तेज हो जाता है। तो वैसे ही ये हमारी आत्मा है, उसको हवा देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे करके वो हवा कैसे देंगे हम आगे देखेंगे। खिलाना और हवा देना, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता। तो जब हम आत्मा को खाना खिलाते हैं और हवा देते हैं, तो इससे हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता और मजबूत बनता जाता है, और मजबूत ऐसा रिश्ता बनता जाता है परमेश्वर के साथ में। और हमारा जो आत्मिक जुनून है, हमारी आत्मा है, उससे ऊर्जा मिलती रहती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो वैसे ही जब हम खाना खिलाते हैं आत्मा को और हवा देते हैं, तो हमारे आत्मा को ऊर्जा मिलती है और परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनता है। हालांकि आत्मिक जुनून एक भावना या मनोभाव से कहीं अधिक है, यह उससे भी अधिक गहरा है। जैसे हमने पहले देखा, आत्मिक जुनून, परमेश्वर के लिए प्यार। तो आत्मिक जुनून क्या है? आत्मिक जुनून परमेश्वर के लिए एक गहरा प्यार है,
परमेश्वर के लिए कुछ करना, हमें वो एक प्यार होना चाहिए, एक प्यार है आत्मिक जुनून। परमेश्वर जैसे प्यार करते हैं उसके लिए प्यार, जैसा परमेश्वर लोगों से प्यार करते हैं वैसे ही हमें भी लोगों से, दूसरे लोगों से प्यार करना चाहिए। प्यार होना चाहिए हमारे मन में, लोगों के लिए नफरत नहीं लेकिन प्यार होना चाहिए। परमेश्वर की चीज़ों के लिए उत्साह, तो परमेश्वर की चीज़ों के लिए उत्साह, जैसे ये वचन सुन रहे हो कई लोग, आप लोग, तो ये वचन सुनने के लिए एक उत्साह होना चाहिए ना। जब आप उत्साह होता है ना कि यार कब आशीष भाई वीडियो डालेगा। कई लोगों के अंदर आत्मिक जुनून है, मैं जानता हूँ, क्योंकि कई लोग कमेंट्स में मुझे पूछते हैं कि भाई हम वेट करते रहते हैं कब आपका बाइबल का वचन वाला वीडियो कब आएगा, हम सीखना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं। तो ये आत्मिक जुनून कई लोगों में है, लेकिन कई लोगों में नहीं है। कई लोग देखते हैं अरे कौन नहीं है, अरे फिर से आ गया बाइबल करता रहता है, यीशु करता रहता है, हटाओ इसको कई लोग ऐसे भी हैं। तो जब आपके अंदर आत्मिक जुनून होता है ना, तो परमेश्वर के चीज़ों के लिए प्यार होता है आपके अंदर। बाइबल पढ़ने में आपको मज़ा आता है, आपको ऐसे वचन सुनने में मज़ा आता है, आपको सीखने को मिलता है, आपको एक जोश होता है, आपके अंदर एक जुनून होता है, आपको प्रार्थना करने में मज़ा आता है, आपको प्रार्थना करने में शांति मिलती है। तो ये आत्मिक जुनून है आपके अंदर। परमेश्वर की आत्मा से एक शक्ति, तो जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के आत्मा से आपको एक शक्ति मिलती है, आपका बॉडी रिचार्ज हो जाता है जब आप परमेश्वर की चीज़ों में इंटरेस्ट देते हैं, बाइबल पढ़ने में, वचन पढ़ने में, या फिर प्रार्थना करने में, वचन ऐसे सिखाने वाले वचन सीखने में। आपका वो आत्मिक जुनून रिचार्ज होता जाता है, आपको एक नई शक्ति मिलती है। परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा, जब आत्मिक जुनून आपके अंदर होता है, हमेशा यही सोचते रहोगे कि यार मैं कुछ ऐसा काम ना कर दूं जिससे प्रभु नाराज़ हो जाए, मैं परमेश्वर को कैसे खुश करूं। आपके मन में हमेशा यही चलता रहेगा कि मैं कैसे परमेश्वर को खुश करूं। आपको बाइबल पढ़ने का मन करेगा, आपको वचन सुनने का मन करेगा, आपको वचन पढ़ने का मन करेगा, आपको ज़्यादा समय परमेश्वर की चीज़ों में ही लगे रहना आपको ऐसा मतलब लगेगा। जब आत्मिक जुनून आपके अंदर होगा, आपको उसमें मज़ा आने लगेगा, परमेश्वर को प्रसन्न करने का मन करेगा आपको। आप हमेशा ये सोचते रहोगे कि मैं कैसे प्रभु को खुश करूं। हाँ, और परमेश्वर की सेवा करने में एक खुशी, आनंद। तो जब आत्मिक जुनून आपके अंदर होगा तो आप प्रभु का जब सेवा करोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा यार सेवा करना, यार सेवा करना है, मन नहीं कर रहा यार, ऐसा नहीं लगेगा। आपको लगेगा चलो यार सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं, वाह, आपको मज़ा आएगा, एक जोश आएगा, वो जुनून आपके अंदर होगा। यानी जब आत्मिक जुनून आपका रिचार्ज रहेगा तो आपको मज़ा आएगा प्रभु से रिलेटेड चीज़ों में। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने अपना आत्मिक जुनून खो दिया है? अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आपने अपना आत्मिक जुनून खो दिया है? चलिए देखते हैं। आपका आत्मिक जुनून खो जाने के 15 संकेत या लक्षण, चलिए देखते हैं 15 संकेत या लक्षण आत्मिक जुनून खोने का। ओके, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने अपना आत्मिक जुनून खो दिया है? आप ध्यान दीजिए कृपया करके, यहाँ पर ध्यान दीजिए। आपको अभी इस वक्त पता चलेगा कि क्या आपका आत्मिक जुनून अभी भी कायम है या फिर आपका आत्मिक जुनून मर चुका है। ठीक है, जब आपने ईश्वर से प्रेम करने और उसकी आराधना करने का उत्साह खो दिया हो, जब आप अपना उत्साह खो देते हैं ना कि सेवा करने में या वचन पढ़ने में या बाइबल पढ़ने में, ये प्रभु के चीज़ों से जब आप उत्साहित नहीं होते हो ना, तो इसका मतलब है आप अपना आत्मिक जुनून खो चुके हो। अगर आप यूहन्ना 4:23 से 24 पढ़ेंगे तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। चर्च सेवाएं और संडे स्कूल, जब आपको चर्च सेवा में या फिर संडे स्कूल में मज़ा नहीं आता, जब व्यक्तिगत आराधना यानी जब आप अकेले या फिर अपने परिवार के साथ में प्रार्थना नहीं करते, इसका मतलब आपका आत्मा मर चुका है, आपका आत्मिक जुनून मर चुका है, आपका आत्मा मर चुका है। ओके, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आत्मिक जुनून खो चुका है? हर समय निराश, दूसरा कारण, आप हर समय निराशा महसूस करोगे। हर समय आपका मन जो है ना वो निराशा महसूस होगा, आपको कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, हर समय आपका मन उदास, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप डिप्रेस महसूस करोगे।
आप डिप्रेशन में महसूस कर, आप चिंतित महसूस करोगे, हर चीज़ों के लिए आप चिंता करने लगोगे, आप ऐसा महसूस करोगे, उदास महसूस करोगे। इसका मतलब आपका आत्मिक जुनून मर चुका है। इसे फिर से कैसे जिंदा करना है मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आप साम्स, शायद भजन संहिता 34:17 से 19 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जब आत्मिक जुनून मर जाता है तो हम हमेशा निराशा महसूस करते हैं। आत्मिक जुनून खोने का अगला चिन्ह क्या है? मैं हर समय थका हुआ रहता हूँ। अगर आप यशाया 40:31 पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। ओके, अगर आपका आत्मिक जुनून यानी आपकी आत्मा मर चुकी है, आपका आत्मिक जुनून मर चुका है, तो आप हर समय थका थका महसूस करोगे। आप एकदम थका थका महसूस करोगे, ऐसा बॉडी में ऐसा लगेगा कोई शक्ति नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, ताकत ही नहीं है शरीर में, कोई ऊर्जा ही नहीं है, ऐसा महसूस होगा। ये एक चिन्ह है कि आत्मिक जुनून आपका आत्मा मर चुका है। अगला चिन्ह, मुझे अब कोई परवाह नहीं है। अगर आप प्रोवर्ब्स 14:9 पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। आपको ऐसा लगेगा, ये अगला चिन्ह है, आपको ऐसा लगेगा जो भी हो मुझे मतलब नहीं है, मुझे अब किसी चीज़ों से मतलब नहीं है, क्या चर्च, क्या सेवा, क्या यीशु, क्या बाइबल, सब छोड़ो, गोली मारो, मुझे अब किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरे साथ हो चुका है। ये सारी चीज़ें जो बातें उपदेश में बताया गया है ना, ये मेरे साथ हुआ है और मैं इसीलिए बहुत कोशिश कर रहा था कि ये वचन आप लोगों को मैं सिखाऊं। हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन ये वीडियो बहुत ही गहरी बातें आपको सिखाने वाला है जीवन के लिए। हाँ, कृपया करके इस वचन को पूरा सुनिए। ओके, पूरा देखिए। ओके, आपको ऐसा महसूस होगा कोई मतलब नहीं है आपको ऐसा लगेगा जब हम प्रभु से दूर होते हैं ना, जब हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, पाप कर बैठते हैं, तो प्रभु से जब हम पछतावा नहीं करते तो धीरे धीरे हम प्रभु से दूर होते चले जाते हैं, हम प्रभु की चीज़ों से दूर होते चले जाते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम बुरी चीज़ों में पड़ते जाते हैं, और भी बुरी चीज़ों में पड़ते जाएंगे, और भी खतरनाक चीज़ों में पड़ते जाएंगे, और हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि यार मुझे कोई परवाह नहीं है, छोड़ दे यार, गोली मार, बाइबल से रिलेटेड वचन गोली मार, हमें ऐसा लगने लगता है। और बाद में जाके मृत्यु, मौत आ जाती है हमारे जीवन में। पहले हमारा आत्मा मरता है, आत्मिक जुनून मरता है, आत्मा मरता है, फिर हमारा शरीर भी मर जाता है। ये चिन्ह है कि आपका आत्मिक जुनून मर चुका है, ठंडा पड़ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फंस गया हूँ और मेरे पास भागने की कोई जगह नहीं है। तो आत्मिक जुनून, हमारा आत्मा मरने का एक और चिन्ह। आप ऐसा महसूस करोगे कि आप ये देखो, इस जानवर को देखो, ये जानवर एक पिंजड़े में है, केज के अंदर है। दिस एनिमल इज इन द केज, ये पिंजड़े के अंदर है ये जानवर। आपको ऐसा महसूस होगा। मैं सच बता रहा हूँ, ये जितनी भी बातें इस वचन में सिखाई गई हैं, मेरे पास्टर ने जब मुझे सिखाई तो मैंने अपने पास्टर से मांगा ये वचन। शुक्रिया उनका जो उन्होंने ये वचन हमें दिया चर्च के अंदर। हमारे चर्च में ऐसा टीवी है बड़ा, वो ऐसे ही सिखाते हैं जैसे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो मेरे पास्टर आमिया को दिल से शुक्रिया कि ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं ना, कि निराश महसूस होना और वे छोड़ दो यार सब बातें, मुझे परवाह नहीं है, और फिर डर महसूस होना, और फिर ये ऐसा महसूस होना कि यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं फंस गया हूँ। मुझे ऐसा लगा, सच में ऐसा लगा था, मुझे ऐसा एक समय था जब मुझे ऐसा लगा। मुझे भी कई बार ऐसे बार मन में शैतान डालता है कि यार मैं फंस चुका हूँ यार, क्या उठो, दिन भर उठो, वचन प्रिपेयर करो, फिर बैठ के पूरा बॉडी दर्द करता है, दिन भर वीडियो एडिटिंग में कितना टाइम लगता है, क्या करे यार, ये करते रहो। मैं ऐसा महसूस होता है कि मैं फंस चुका हूँ एक जेल के अंदर। सच बता रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ है। हमें ऐसा महसूस होता है। ये एक चिन्ह है कि हमारा आत्मिक जुनून है वो ठंडा पड़ चुका है। देखिए, मेरे जीवन की एक छोटी सी गवाही। फिर से वीडियो बनाने में मैं इतना व्यस्त रहता हूँ, जैसे ये वीडियोस, तो उससे क्या होता है, सुबह से लेकर रात तक मुझे बैठना पड़ता है, और बैठ के पूरा बॉडी भी दर्द करता है। एडिटिंग में बहुत समय लगता है, और ये सब चीज़ें जब मैं करता हूँ, तो कर रहा था कुछ दिन पहले, तो प्रार्थना का समय नहीं मिल रहा था, इतना थक जाता था, और जाके सीधा जाके खाना वाना खा के बेड में लेट गए, और बॉडी में इतना ताकत ही नहीं है कि थका महसूस होना। और फिर मुझे ये मालूम नहीं चल रहा था कि मैं कैसे अपने आप को रिचार्ज करूं। खाना तो दिन में 3-4 बार भी अगर खाओ तो बॉडी तो रिचार्ज हो जाएगा, लेकिन वो जोश नहीं आएगा ना मन में कुछ करने का प्रभु के लिए। तो मैंने ये बात सीखी, मुझे ऐसा महसूस होता था, और
मैं गारंटी देता हूँ आप में से कई लोगों को भी ऐसा महसूस होता है, या निराशापन या कुछ ऐसा, या फिर आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि मैं जेल के अंदर हूँ, मैं फंस चुका हूँ। हाँ, हम ऐसा महसूस करते हैं लेकिन ये एक चिन्ह है कि हमारा आत्मिक जो जुनून है, हमारा आत्मा जो है वो ठंडा पड़ता जा रहा है ना, बैटरी जो है वो डिस्चार्ज होता जा रहा है। हाँ, बैटरी कम पड़ता जा रहा है। जैसे बैटरी इसमें ना 100% होता है, 99, फिर धीरे धीरे करते 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 बैटरी कम होता जाता है। तो वैसे ही मुझे ये फिर हमारे पास्टर से पता चला कि कैसे हम इस आत्मिक बैटरी को रिचार्ज करते रहना चाहिए। तो ये एक चिन्ह है। आपको भी ऐसा लग सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो कि मैं फंस गया हूँ कहीं पर, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो ये एक चिन्ह है कि आपका आत्मिक जुनून ठंडा पड़ता जा रहा है, या फिर आपका आत्मा मर चुका है। फिर क्या होगा? मुझे छोड़ना या फिर क्विट का मन हो रहा है। 2 कुरिन्थी 12:9 और 15:7 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यार अब मुझे छोड़ने का मन कर रहा है, मुझे प्रभु यीशु को छोड़ने का मन कर रहा है। आपको ऐसा लगेगा ना, मुझे, या फिर कई लोग, आप लोग छोड़ भी चुके होंगे प्रभु यीशु को ना, कि ये छोड़ दो यार, ये बाइबल जाना छोड़ दो, बाइबल पढ़ना छोड़ दो, चर्च जाना छोड़ दो, प्रार्थना करना छोड़ दो। कई लोग तो छोड़ भी चुके होंगे। तो मैं आप लोगों को फिर से एक उत्साह देना चाहता हूँ कि ये जो है ये आत्मिक बीमारियां हैं जो आपको लगी हुई है, और इसका इलाज आपको करना है। वो कैसे इलाज करेंगे मैं आपको बताऊँगा। हर एक चीज़ें मुझे छोड़नी है, आपका मन नहीं करेगा, आप फिर छोड़ दोगे। कई लोग तो छोड़ भी चुके होंगे। तो ये एक चिन्ह है कि आपका आत्मिक जुनून मर रहा है या मर चुका है, या आत्मा आपका मर रहा है या मर चुका है। जब आपने लोगों के प्रति अपना प्यार खो दिया है, ये एक और चिन्ह है कि आपका आत्मिक जुनून मर चुका है। कि क्या होता है कि जब हम प्रभु में नए नए आते हैं तो हम सबको बताते हैं। मैंने खुद अपने सारे परिवार को प्रभु के बारे में बताया है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, यीशु के अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। तो ऐसा ही जुनून आपके अंदर होता है जब आप प्रभु में नए नए आते हैं। वो नया जुनून आपके अंदर रहता है, लेकिन समय के साथ में वो जुनून ख़त्म होता जाता है। आपको फिर परवाह होनी नहीं लगती। यानी आपके जो आसपास के लोग हैं, आपके पापा मम्मी, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, वो प्रभु को जाने, वो धीरे धीरे वो आपका जो जोश है वो ठंडा पड़ता जाएगा। ये एक चिन्ह है कि आपका आत्मा मरता जा रहा है। या फिर आपके दोस्त या फिर आपके आसपास के लोग, खोए हुए लोग या फिर मसीह लोग, आपको खोए हुए लोग या फिर मसीह लोग जो बैकस्लाइड हो चुके हैं या फिर बिगड़ चुके हैं, आपको उनके प्रति वो प्रेम ठंडा पड़ता जाएगा आपका ना। तो ये एक चिन्ह है कि आपका आत्मिक जुनून मर रहा है या मर चुका है। जब आपको पाप में अधिक आनंद आने लगे, ओके, आपका आत्मिक जुनून खो गया है या फिर आपका आत्मा मर रहा है। आपको कैसे पता चलेगा? कि जब आपको पाप करने में मज़ा आने लगेगा फिर ना। पहले तो आपको पाप करने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर बात करता रहेगा कि मत कर मत कर मत कर, तो आपको ऐसा लगेगा, गिल्टी महसूस होगा। लेकिन धीरे धीरे आपको पाप करने में मज़ा आने लगेगा, या फिर आपको दारू पीने में मज़ा आने लगेगा, या फिर कुछ भी ऐसा काम करने में मज़ा आने लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आत्मा है वो मर रहा है या मर चुका है। आपका आत्मिक जुनून है वो मर रहा है या मर चुका है। आपको दूसरों को पाप करते हुए देखने में आनंद आता है। आपको लोगों को झगड़ा करते देखने में मज़ा आएगा। फिर वो उसका सर फोड़ रहा है, वो उसका सर फोड़ रही है, वो देखने में आपको मज़ा आएगा, आप मज़ा लेने लगोगे। या फिर पोर्नोग्राफी, गंदी फिल्में देखने में आपको मज़ा आने लगेगा। वो लोग पाप कर रहे हैं तो आपको मज़ा आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका आत्मिक जुनून मर चुका है, आत्मा मर चुका है। आपको पाप पर हंसने में अधिक आनंद आता है। तो क्या होगा? जब आपका आत्मिक जुनून मर चुका है या आपका आत्मा मर चुका है या मर रहा है, तो आपको पाप की चीज़ों में हंसने में मज़ा आएगा। जैसे कुछ लोग गंदे जोक्स मारते हैं व्यभिचार के ऊपर कि वो उसका पत्नी से ऐसा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, आपको हंसी आएगी, आपको मज़ा आएगा। उन सब चीज़ों में मज़ा लोगे आप। इसका मतलब ये एक चिन्ह है कि आपका आत्मिक जुनून मर चुका है या मर रहा है। एक और चिन्ह कि आपका आत्मा मर रहा है या मर चुका है, या फिर आपका आत्मिक जो जोश है, जो जुनून है, वो मर रहा है या मर चुका है, वो ये है कि आपको परमेश्वर को प्रसन्न करने में ना आपका मन नहीं रहेगा कि मैं कैसे प्रभु को खुश करूं, मैं प्रार्थना करूं या बाइबल पढूं या भजन गाऊं या फिर बाइबल के रिलेटेड वीडियोस देखूं। आपको ऐसा मज़ा, इन सब चीज़ों में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन
आपको परमेश्वर को खुश करने में मतलब नहीं रहेगा, आपको पाप करने में ही आनंद आएगा, मज़ा आएगा। तो ये एक चिन्ह है कि आपका आत्मा मर रहा है या मर चुका है, आपका आत्मिक जुनून। जब आप स्वयं को पुनर्जीवित करने के लिए नए तरीकों की तलाश शुरू करते हैं, फिर क्या होता है कि आप क्या करते हैं, एक समय ऐसा आता है कि आप फिर से पुनर्जीवित करना चाहते हैं आप अपनी आत्मा को ना, जो आत्मिक जुनून ठंडा पड़ चुका है, जो आत्मा मर चुका है पाप में पड़ के, प्रभु से दूर होके, उस आत्मिक जुनून को आप फिर से जीवित करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगते हैं। कुछ लोग, मैं जानता हूँ एक विश्वासी भाई को, नाम नहीं बताऊंगा, जब वो विश्वासी भाई पहले हिंदू पंडित परिवार से थे, वो भाई पहले हिंदू थे, फिर मुस्लिम बने, फिर उसके बाद में फिर मसीह बने, फिर उसके बाद में अभी वो भाई फिर सिख बन चुके हैं, अभी से एकदम प्राय ऐसा पगड़ी वगड़ी बांध के घूमते हैं। तो आप, ऐसा होता है ना, जब आपका आप खाली शारीरिक रूप से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करेंगे, आत्मिक रूप से नहीं, तो आप परमेश्वर से दूर महसूस करेंगे और आप नए नए रास्ते ढूंढने लगेंगे, किस तरीके से मैं अपना जो आत्मा है जो उसको मैं रिचार्ज करूं। आपको फिर मज़ा आने लगेगा कि गंदी फिल्में देखने में आपको ऐसा लगेगा कि वो कुछ समय के लिए आपको मज़ा आएगा, तो कुछ समय के लिए आपका जो आत्मा है वो रिचार्ज होगा, उसका बैटरी चार्ज हो जाएगा। रिचार्ज है वो हर समय के लिए नहीं है, अब कुछ समय के लिए मज़ा आएगा, लेकिन फिर वो मज़ा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में फिर से आप वैसा ही महसूस करने लगोगे। या फिर कुछ लोग वो जो आत्मिक जुनून, आपका आत्मा जो मर रहा है, एक शांति, एक जोश जो केवल प्रभु से मिलता है, वो रिचार्ज, जो सही रिचार्ज केवल जो प्रभु से मिलता है, तो कुछ लोग वो रिचार्ज खो देते हैं और उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं कि नए नए रास्ते ढूंढते हैं। कुछ लोग दारू पीने लगते हैं, क्योंकि दारू पीने से कुछ समय के लिए मज़ा आता है, कुछ समय के लिए आपका आत्मा खुशी हो जाता है ना, खुश होता है, आह मज़ा आ रहा है, लेकिन उसके बाद में वो दारू का नशा ख़त्म, तो वह आत्मिक जुनून और वह आत्मा का जो रिचार्ज हुआ था बैटरी, वो भी ख़त्म। वो आपको हमेशा रिचार्ज नहीं रखेगा। आप समझ रहे हो बात को? तो जब आप नए नए तरीक़ों से आत्मा रिचार्ज करने का कोशिश करते हो, इसका मतलब आपका आत्मा, आत्मिक जुनून मर रहा है, आपका आत्मा मर रहा है। कुछ समय के लिए दारू पी के आप रिचार्ज करोगे आपका आत्मा को, वो खुशी शांति मिलेगा आपको, बस कुछ समय के लिए। दारू का नशा ख़त्म, वो शांति ख़त्म, वो रिचार्ज भी ख़त्म, बैटरी ख़त्म, डिस्चार्ज हो जाएगा बैटरी। अभी कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं, वो आत्मा को रिचार्ज करने के लिए, वो आत्मिक खुशी को, वो आत्मा को रिचार्ज करने के लिए, बैटरी चार्ज करने के लिए ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स का नशा ख़त्म, वो आत्मिक बैटरी भी ख़त्म। अभी कुछ लोग गंदी फिल्में देखते हैं, वो गंदी फिल्में देखते हैं, हाँ कुछ समय के लिए मज़ा आ रहा है, हाँ कुछ समय के लिए वो रिचार्ज हो गया बैटरी फुल, मज़ा आ रहा है। उसके बाद में पोर्नोग्राफी का ख़त्म, यानी रिचार्ज, वो बैटरी भी ख़त्म, लेकिन वो सही रिचार्ज नहीं है। आपको सही रिचार्ज ढूंढना पड़ेगा। सही रिचार्ज केवल ऊपर से आता है, वो सही रिचार्ज करेगा आपको। सुबह से लेकर शाम तक आपको मज़ा आएगा जीने में, सच में, मैं सच बता रहा हूँ। तो जब आप नए नए तरीके ढूंढने लगते हैं आत्मा को रिचार्ज करने के लिए, जैसे मैंने बताया, ड्रग्स, दारू, पोर्नोग्राफी और सारी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ समय के लिए मज़ा देती हैं। जैसे कुछ लोग बंजी जंपिंग के लिए जाते हैं, कुछ लोग स्काई डाइविंग के लिए जाते हैं, तो उनको भी वो रिचार्ज चाहिए, एक ना एड्रेनलिन रश चाहिए, आत्मा का रिचार्ज। तो जब आप ऐसे नए नए तरीके, दूसरे तरीके, प्रभु को छोड़ के दूसरे तरीकों से अपने आप को संतुष्ट, खुश, रिचार्ज करना चाहते हो बैटरी, इसका मतलब आपका आत्मिक जुनून, आपका आत्मा मर रहा है। ये नए तरीके आपकी ईसाई दवाई, नशा बन जाती है। ये जो नए नए तरीके हैं ये आपका नशा बन जाता है, फिर बाद में लत बन जाता है। आप कुछ समय के लिए दारू पीते हैं अपना बैटरी, आत्मिक बैटरी रिचार्ज करने के लिए, बाद में वो लत बन जाता है, फिर उसको छोड़ने के लिए आपको बहुत मुश्किल होता है। या फिर आप पोर्नोग्राफी देखते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, तो कुछ समय के लिए तो आप रिचार्ज करते हैं, आपको अच्छा लगता है, फिर बाद में वो लत बन जाता है आपका, उसको छोड़ नहीं पाते। लेकिन आप अगर ये सारी गंदी चीज़ें छोड़नी है तो केवल एक ही तरीका है, सही बैटरी ढूंढिए, सही चार्जर ढूंढिए जो सही रिचार्ज करे आपको। और सही रिचार्ज केवल परमेश्वर से आता है। और कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये बाद में लत बन जाता है, आपका नशा बन जाता है, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, दारू फारू, ये सारी चीज़ें। तो ये एक चिन्ह है कि आप नए नए तरीके ढूंढने लगेंगे। ये एक चिन्ह है कि आपका आत्मिक जुनून मर चुका है या मर रहा है, या आपका आत्मा मर चुका है या मर रहा है। जब आप आसानी से बीमार पड़ने लगते हो,
ये एक चिन्ह है कि आपका आत्मा मर रहा है या मर चुका है। आप बहुत ही आसानी से बीमार पड़ जाओगे। सर्दी का मौसम आया, जुकाम सर्दी हो गया, थोड़ा सा हवा पानी आया, कब बदन दर्द करने लगा, आप आसानी से बीमार पड़ जाते हो। देखिए, जब आपका आत्मा सही नहीं है ना, तो आपका शरीर भी बीमार बहुत आसानी से पड़ जाएगा, एकदम 100% गारंटी है। जब आपका आत्मा बीमार पड़ जाता है, आपका आत्मा सही नहीं है, तो आपका शरीर भी बहुत ही आसानी से बीमार पड़ जाएगा। ये एक चिन्ह है। जब आप बहुत आसानी से बीमार पड़ जाते हो तो ये एक चिन्ह है कि आपका आत्मा जो है वो मर रहा है या मर चुका है, वो आत्मिक जुनून आपका मर चुका है या मर रहा है। जब आप आसानी से चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप बहुत आसानी से चिड़चिड़े हो जाते हैं, ये एक चिन्ह है कि आपका आत्मा मर रहा है या मर चुका है, या आत्मिक जुनून मर रहा है या मर चुका है। कि आप छोटी छोटी बातों में ना चिड़चिड़े हो जाओगे, आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने लगेगा, आप बहुत चिड़चिड़े है, कुछ भी आके कोई बोल रहा है, अरे यार हट पक 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 इधर से निकल। ये चिड़चिड़ा होना एक चिन्ह है कि आपका आत्मा मर रहा है या मर चुका है, आपका आत्मिक जुनून मर रहा है या मर चुका है। जब आप दूसरों के साथ अक्सर झगड़े का कारण बनने लगते हैं, तो ये एक चिन्ह है आपका आत्मा मर रहा है या मर चुका है, आत्मिक जुनून मर रहा है या मर चुका है, कि आप दूसरों के साथ ना बहुत आसानी से झगड़ा करने लगते हो। झगड़े होते हैं पति पत्नी के बीच में, क्यों? या फिर आप किसी और से बहुत ही आसानी से छोटी छोटी बातों में ही झगड़े करने लगते हो, क्यों? तब जब आपका आत्मा मर रहा है या मर चुका है। ये एक चिन्ह है कि आपका आत्मा मर रहा है या मर चुका है, आत्मिक जुनून मर रहा है या मर चुका है। आप कड़वे हो गए हो, आप कड़वे हो गए हो, कड़वापन आपके जीवन में आ चुका है। ये एक चिन्ह है कि आपका आत्मा मर रहा है या मर चुका है। आपके जीवन में कड़वापन आ चुका है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं होता, हर एक चीज़ आपको फालतू लगती है, यहाँ तक कि ये जीवन भी आपको फालतू लगता है। हो सकता है कई बार आपके मन में ये भी ख्याल आता हो कि यार जीवन जीने में मज़ा नहीं आ रहा, यार कुछ सही नहीं लग रहा, सब बेकार है, सब फालतू है, ये रिश्ते नाते सब बेकार हैं, सब ख़त्म है, दोस्त फोस्त सब बेकार चीज़ें हैं, परमेश्वर वर्मेश्वर सब बेकार चीज़ हैं। ये कड़वापन आपके अंदर आ जाता है और आप फिर ये सोचने लगते हो कि यार मर जाता हूँ यार, इससे अच्छा तो यार ख़त्म ही कर देता हूँ इस जीवन को, मर जाऊँगा, ख़त्म, एकदम टोटली फिनिश। तो ये एक चिन्ह है, आत्मिक जीवन आपका मर रहा है, आपका आत्मा मर रहा है, आप कड़वे हो गए हो, कड़वापन आपके जीवन में आ गया है, आपको जीवन जीने में कोई मज़ा नहीं आ रहा, जीवन जीने में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आता। ये एक चिन्ह है आपका आत्मा मर रहा है। जब आप आलसी हो गए हो, ऐसा मेरे साथ हुआ है। एक समय ऐसा था, डिप्रेशन, टेंशन, चिंता के वजह से मैं महीनों महीनों बेड में पड़ा रहता था, मैं उठ नहीं सकता था, मेरे शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं होती थी, इतनी ताकत नहीं होती थी कि मैं उठ के कुछ करूं। ऐसा होता है जब हम परमेश्वर को सही रीति से नहीं जानते हैं, या फिर हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमें जब पता नहीं होता, तो हम आलसी बन जाते हैं, हमारा आत्मा मर जाता है, धीरे धीरे वो बैटरी ख़त्म हो जाती है। अभी देखो इसका ना बैटरी टोटली ख़त्म हो चुका है, ये देखिए मैं दबा रहा हूँ, इसका बैटरी टोटली ख़त्म। अभी इसको मैं कितना भी दबाऊँ ये फिर से नहीं चलेगा। कब चलेगा? मुझे घुसेड़ना पड़ेगा यहाँ पर, क्या चार्ज करना पड़ेगा, तब जाके ये चलेगा ना। तो वैसे ही जब तक आप अपना आत्मा को रिचार्ज नहीं करोगे ना, आप आलसी महसूस करोगे। तो ये एक चिन्ह है, आप आलसी महसूस करोगे, इसका मतलब आपको कुछ करने में आलसीपन लगेगा, पूरा कुछ ना प्रार्थना करने में मन करेगा, ना बाइबल पढ़ने में मन करेगा, कुछ करने में मन नहीं करेगा आपको, यहाँ तक कि जीवन जीने का मन भी नहीं करेगा आपको, आप इतने वो बन जाओगे, आलसी बन जाओगे। तब जब आपका आत्मा रिचार्ज नहीं है, कैसे रिचार्ज करना है इस आत्मा को आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये देखते हैं कि आप आलसीपन महसूस करोगे, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। ये एक चिन्ह है आपका आत्मा मर रहा है या मर चुका है। जब आप अनुशासित ईसाई जीवन नहीं जीते हो, तो ये सारी चीज़ें, आपका आत्मा कैसे मरता है, ध्यान दीजिए इस बात में, आपका आत्मा कैसे मरता है, कैसे ये बैटरी ख़त्म होती है। ये सारी चिन्ह तो हमने देख लिए, ये सारी चीज़ें, ये सारी चिन्ह हैं कि हमारा आत्मा मर रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी आत्मा का बैटरी कैसे डाउन होता जाता है। डाउन ऐसे होता है जब हम एक अनुशासित ईसाई जीवन नहीं जीते हैं, तो ये बैटरी ख़त्म होते जाता है। अब अनुशासित, एक डिसिप्लिन वाला ईसाई जीवन क्या है, क्रिश्चियन जीवन क्या है? जब आप सही समय में नहीं सोते, जब आप
सही समय में नहीं उठते, जब आप सही समय में प्रार्थना नहीं करते, जब आप सही समय में एक समय रखिए अपने जीवन में कि इस समय में ये करूँगा, इस समय में ये करूँगा, करके देखो। मैं खुद कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें अपने जीवन में, मैं और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हम कर रहे हैं और सच में एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ। अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि यार हाँ, एक नया शक्ति, एक नया ताकत आ रहा है अंदर से, जीवन जीने का एक जोश आ रहा है। जब आप ये सारी चीज़ें नहीं करते ना, एक अनुशासित मसीह जीवन नहीं जीते, सही समय में प्रार्थना नहीं करते, ना सही समय में सोते हो, ना सही समय में उठते हो, ना सही समय में प्रार्थना करते हो, ना सही समय में सेवा करते हो, ना सही समय में बाइबल पढ़ते हो। जब आप ये सारी चीज़ें, एक अनुशासित मसीह जीवन नहीं जीते हो, तो ये बैटरी डाउन होता जाता है। वीडियो काफ़ी लंबी होने की वजह से हम इस वीडियो में आगे और देखेंगे, अगले पार्ट में और बातें सीखेंगे कि कैसे हम जो ये आग है, आत्मिक जुनून है, इसको कैसे जलाए रख सकते हैं, वो आगे वाले पार्ट में देखेंगे। मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की।